डियर स्टूडेंट्स, आज स्फेरिकल मिरर्स हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले जो स्फेरिकल मिरर है वो बेसिकली एक स्फीयर का ही पार्ट होता है, इसीलिए इसका नाम स्फेरिकल मिरर है। तो अगर तो मान लो ये ग्लास का स्फीयर है और ग्लास स्फीयर को हम कुछ पार्ट इसका कट कर लेंगे, इतना हिस्सा कट कर लिया। अगर इसको बाहर से पॉलिश करेंगे, अंदर से हम देखेंगे तो ये बनेगा कॉनकेव मिरर। एंड अपोजिट टू इट, अगर अंदर से पॉलिश करेंगे और बाहर से देखेंगे तो हम इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। जो सेंटर है स्फीयर का, जिसका ये पार्ट था, तो उस सेंटर को बोलना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस स्फीयर के रेडियस को बोलना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जहां से देखना है, वो पॉलिश के अपोजिट साइड में होता है। यानी अंदर से पॉलिश किया तो देखना अपने बाहर से है, बाहर से पॉलिश किया तो देखना अंदर से है। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि एक मिरर की जो फोकल लेंथ है वो उसके रेडियस का ही हाफ होती है। बट उसके लिए एज्यूम करना है कि इसका जो अपर्चर है, अपर्चर यानी इसका जो डायामीटर है ना, स्फीयर का डायामीटर नहीं कह रहा हूँ, जो ये मिरर बन गया उसका डायामीटर, उसकी को अपर्चर कहते हैं। तो अपर्चर हमने एज्यूम करना है स्मॉल है। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही हाफ होती है। तो डायग्राम मैं आपके सामने ना ड्रॉ करते, थोड़ा टाइम को बचाएंगे। तो ये आपका हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो रिफ्लेक्टिंग सिस्टम है अपना, उसके सेंटर को बेटा बोलना है पोल। सारे डिस्टेंस पोल से ही मेजर होते हैं। और ये फोकस हो गया। रे सिर्फ एक ड्रॉ होनी है, जो रे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस में से क्रॉस करेगी, ये कंफर्म्ड है। और सी को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे ना सरफेस के साथ, तो वो नॉर्मल ही बन जाएगा। जैसे पॉइंट ए पे एक ना रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो सी और पी को लाइन ज्वाइन करती है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आ रही है वो नॉर्मल के साथ बनाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतना ही बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रे जो है उसमें रिफ्लेक्शन के बाद उसको फोकस में से क्रॉस करना है, क्योंकि ये दो लाइंस पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस एंड लाइन एस ए। तो ये हो गया ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं इक्वल, तो एंगल 1 3 के इक्वल हो गया। बट उसके साथ साथ एंगल 1 2 के इक्वल भी है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। तो 1 is equal to 2 and 1 is also equal to 3 alternate interior angles. So these two equations confirm कि एंगल 2 और एंगल 3 जो है ना, 2 एंड 3, ये दोनों एंगल सेम है। दो एंगल सेम हो जाए एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में दो एंगल सेम हो जाए तो फिर वो ट्रायंगल होती है आइसोसेल्स। और आइसोसेल्स ट्रायंगल की दो साइड भी इक्वल होती हैं, यानी सी एफ जो साइड है ना वो एफ ए के इक्वल होगी, सी एफ इक्वल टू एफ ए। चलिए, तो हमने एफ सी को एफ ए की इक्वल कर दिया। बट अगर अपर्चर होगा स्मॉल, स्मॉल अपर्चर मतलब ये जो पॉइंट ए है वो समवेयर यहाँ पे होगा, जहाँ पे मैंने अभी रेड डॉट ड्रॉ कर दिया है। उस केस में एफ ए जो डिस्टेंस है ना, एफ ए डिस्टेंस, वो नियरली एफ पी हो जाएगा। अभी तो आप देख रहे हैं ना, अभी तो बेटा एफ ए बड़ा है, एफ पी छोटा है। स्मॉल अपर्चर के लिए, अपर्चर मतलब ये डायामीटर जो था ना, ये अगर छोटा होगा तो ए जो है वो पी के पास ही पहुंच जाएगा। तो एफ ए और एफ पी दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। तो एक्स्ट्रा इंक मैंने रेज कर दी है। अपर्चर अगर होगा स्मॉल तब एफ ए इक्वल टू पी एफ, एफ ए इक्वल टू पी एफ। तो अब क्योंकि जो प्रूव करना है हमने कि रेडियस का हाफ होता है फोकल लेंथ, तो पहले मैं रेडियस लिखूंगा, रेडियस इज पी सी। पी सी जो है वो होगा इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। बट हमने एफ सी को प्रूव किया था इक्वल टू एफ ए, और एफ ए प्रूव कर लिया हमने पी एफ के इक्वल। तो एफ सी बेटा पी एफ के इक्वल नहीं हो गया। दोबारा देखो, एफ सी इक्वल टू एफ ए था,
एफ सी इक्वल टू एफ ए था, बट एफ ए जो है वो पी एफ के बराबर है, तो ये एफ सी और पी एफ दोनों सेम है। अब मैं रेडियस यानी कि पी सी को स्प्लिट कर रहा हूं, पी सी इक्वल टू पी एफ प्लस एफ सी, पी एफ प्लस एफ सी। बट एफ सी हमने प्रूव किया इक्वल टू पी एफ, तो यहां भी पी एफ डाल दीजिए, तो चेक करो पी एफ दो बार नहीं आ गया, यानी कि 2pf। अब चेक करो पीसी क्या था, वेरी गुड, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पी से एफ का डिस्टेंस क्या है, करेक्ट, फोकल लेंथ। तो यहाँ रेडियस लिखो, इधर फोकल लेंथ लिखो, तो आ गया आंसर एफ इज इक्वल टू r/2। तो दोबारा फिर मैं रिपीट कर देता हूँ स्टेप्स एक बार फिर से। एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर। 1 2 के इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थे, तो इसका मतलब 2 और 3 सेम हो गए, तो ट्रायंगल हो गया आइसोसेल्स, यानी कि सी एफ जो है वो एफ ए के इक्वल। बट अपर्चर स्मॉल होने के कारण एफ ए का वैल्यू एफ पी के बराबर कर दिया है हमने। तो फिर सी एफ इक्वल टू एफ ए लिखने की बजाय सी एफ इक्वल टू एफ पी लिख दिया हमने। फिर हमने पी सी यानी कि रेडियस के दो पार्ट्स कर दिए, पी एफ प्लस एफ सी। बट एफ सी इट सेल्फ वॉज इक्वल टू पी एफ, तो जहां एफ सी लिखा था ना बेटा, वहां भी पी एफ डाल दिया, पी एफ दो हो गए। पी एफ को रेडियस फोकल लेंथ पुट किया, पी सी को रेडियस पुट किया, आंसर आ गया। तो वीडियो को यहाँ आपने पॉज करके ना नोट डाउन कर लेना है विद डायग्राम, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है मिरर फॉर्मूला। तो यही जो डेरिवेशन है ना बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी कर सकते हो, उसका मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूं। डायग्राम देख लो, डायग्राम ऐसे बनना है, एनलार्ज कर देता हूं लो। इसमें जो इंसिडेंट रे है अगेन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया बेटा सी ए नॉर्मल पहले की तरह, सारा नहीं बताऊंगा, बाकी अपने आप करना। जितने एंगल पे रे इंसिडेंट थी उतने एंगल पे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये लाइन ऐसे लगेगी, ये रे ऐसे लगेगी कि शायद फोकस में से आ रही है, कॉनकेव में फोकस में से जाती है, कॉन्वेक्स में लगता है फोकस में से आ रही है। तो ये पॉइंट हो गया फोकस। बाकी फिर वही प्रोसीजर है, 2 इक्वल टू 3 वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, 1 इक्वल टू 4 और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, 1 इक्वल टू 2 भी होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतना ही बताऊंगा, आगे सेम स्टेप्स रिपीट करिए, पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रूव करना है हमने मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला प्रूव करने के लिए पहले कुछ ना साइन कन्वेंशंस हैं। साइन कन्वेंशंस क्या हैं, सभी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करना है। पोल याद आ गया ना, रिफ्लेक्टिंग सिस्टम का सेंटर। इंसिडेंट रे के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर होंगे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस के अलोंग, उनको पॉजिटिव लेना है। एग्जाम्पल के लिए इंसिडेंट रे अपनी जो थी ना, वो थी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो डिस्टेंस पोल से राइट को मेजर होंगे प्लस जो लेफ्ट को मेजर होंगे माइनस। इसके बाद जो डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड्स मेजर करोगे वो बेटा होंगे पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड मेजर होंगे वो होंगे नेगेटिव। एक बार वीडियो को पॉज करके ये पॉइंट्स भी नोट डाउन कर लो। हाँ जी, होप कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं डेरिवेशन पे। तो सबसे पहले रे डायग्राम। रे डायग्राम में याद रखना है, हमने ना प्रूव करना है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस पोल से, और फोकल लेंथ, इन तीनों के रिलेशन को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। तो डायग्राम में पहले सबसे पहले आपने ना एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया बेटा पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट मैं पहले बता रहा हूं, जो ना डायग्राम है ना बेटा, उसकी भी टेक्निक होती है कैसे ड्रॉ होना है। तो ऑब्जेक्ट आपने सी के ना लेफ्ट पे रखना है, ये आपका ग्रीन वाला ऑब्जेक्ट हो गया।
यहां से आपको दो रेज दिखानी है। वो दो रेज कौन सी दिखानी है वो भी याद रखना है। एक रे तो पास होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो ऑब्वियस है ये रे तो बेटा यहाँ पे जाके ना नॉर्मल होगी। चेक कर लो ना, ये वाला एंगल नॉर्मल 90 है, देखो जरा। जब रे बेटा 90 पे आती है तो उसी लाइन के अलोंग वो रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। तो रे 90 पे आई, नॉर्मल इंसिडेंस है, एज एज इट इज वापस चली जाएगी। तो इसमें ये एरो मैंने राइट को दिखाया और वही एरो मैंने लेफ्ट को मार्क कर दिए। दूसरी रे याद रखनी है, वो बेटा इंसिडेंट करनी है पोल पे। सेकंड रे इंसिडेंट ऑन द पोल, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। उतने ही एंगल पे हो जाएगी रे ये रिफ्लेक्ट। बस जहां भी दो रेज मिल जाएं वहीं पे इमेज बन जाता है। तो ये जो टिप है ना हमारी, उसका इमेज यहां बनेगा। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ये हो गया इमेज। ऑब्जेक्ट को नाम देना है ए बी, इमेज को नाम देना है ए डैश बी डैश। चाहे आप एक काम करना, डायग्राम जो है ना वो स्लोली वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके स्लोली फिर से अपने आप ड्रॉ करना, देख देख के स्टेप वाइज के पहले कौन सा ड्रॉ किया फिर कौन सा ड्रॉ किया। चलिए अब इसमें हमें एंगल्स मार्क करने हैं। ये हो गया बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई एंड आर। इन दोनों एंगल्स को ही मार्क करना है, रीजन वही पता लग जाएगा। ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2। चलो एक काम करो, पहले पहले ना डायग्राम पूरा करो। शुरू से शुरू करता हूँ एक बार फिर से। सबसे पहले तो एक ना कंपास लेके ना कंपास का सेंटर रखो यहाँ पे और एक आर्क ड्रॉ कर लो। जो कंपास जहाँ पिन रखा था ना वही सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फिर पी और सी को बेटा करो ज्वाइन। फिर सी से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे रखो ऑब्जेक्ट। टिप से दो रेज निकालनी है, एक रे सेंटर में से पास होती हुई उसको एज इट इज वापस ले आओ। बनाते जा रहे हो साथ साथ में ना, गुड। एक रे पोल पे लेके आनी है, जितना एंगल ये बना उतने एंगल पे ही नीचे को रे ले जानी है ऐसे। तो ये टिप जो है इसका इमेज यहां पे बनेगा। तो ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज ए डैश बी डैश। अब एंगल्स मार्क करने हैं, एंगल आई, एंगल आर, ऊपर वाला आई नीचे वाला आर, इसको 1 और इस एंगल को 2। होप फिगर तक क्लियर हो गया होगा सबको। चलिए अब प्रूफ कैसे कैरी आउट करना है, अब ध्यान से सुनो। हमने ना दो सेट ऑफ ट्रायंगल्स हैं यहाँ पे, एक तो ए बी सी, एक ए डैश बी डैश सी। इनको हमने ना सिमिलर प्रूव करना है। सिमिलर प्रूव करने के लिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल तो हो ही जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और ये जो एंगल है ए और इधर एंगल जो है ए डैश, ये वैसे ही 90 के हैं। दो एंगल सेम हो जाएं तीसरा ऑटोमेटिक सेम हो जाता है, तो फिर ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर। ये सिमिलर का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होता है सेम, यानी ए डैश बी डैश, ये ध्यान रखना स्टेप्स, ए डैश बी डैश ऊपर लिखना है। ए डैश बी डैश का रेशो ए बी के साथ वही होगा जो सी ए डैश का रेशो सी ए के साथ है, यानी परपेंडिकुलर का रेशो परपेंडिकुलर के साथ, बेस का रेशो बेस के साथ, इक्वल कर दिया। डन, गुड। नोट भी करते जाइए साथ साथ में, वीडियो यहाँ पॉज कर लीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो और ट्रायंगल्स हैं जिसमें P इन्वॉल्व है, ए बी पी, ये लंबे वाला ट्रायंगल। एक ए डैश बी डैश पी, छोटे वाला ट्रायंगल, इसमें I और R सेम हैं। ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, इसमें I इक्वल टू R। उसके अलावा ये दोनों फिर से 90 हो जाएंगे। ए एंगल 90 है, ए डैश भी 90 है। अगेन अगर दो एंगल सेम हो गए ट्रायंगल्स फिर से हो जाएंगी सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। लेकिन दोबारा फिर रेशियो यही लिखना है हमने, दोबारा बेटा बी केयरफुल, स्टेप्स ही याद कर सकते हो, पूरा हर लाइन टू लाइन याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो ए डैश बी डैश का रेशियो फिर से ए बी के साथ,
तो परपेंडिकुलर का रेशो परपेंडिकुलर के साथ इक्वल टू बेस का रेशो यानी पी ए डैश बाय पी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू पी ए डैश अपॉन पी ए। अब जरा ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। हाँ, यहां तक लिख लो पहले, कोई बात नहीं, नोट डाउन कर लो पहले, पॉज कर लो वीडियो को। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ध्यान से देखो, पूरा हो गया होगा यहां तक। इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है ना बेटा, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट भी सेम होगा, मींस पी ए डैश बाय पी ए इक्वल टू होगा सी ए डैश बाय सी ए। यहां तक क्लियर हो गया। अब मैंने शुरू में बोला था सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होने हैं, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सिस्टम। जो डिस्टेंस अगेंस्ट द रे मेजर होंगे वो नेगेटिव, अलोंग द रे मेजर होंगे वो पॉजिटिव। चलिए तो वापस आते हैं अपने डेरिवेशन पे। अब हुआ क्या कि यहाँ पे तो पोल आ गया पी पी, इसमें पी नहीं आया बेटा बीच में, सी ए डैश में ना पी नहीं है, तो जरा ध्यान से देखो सी ए डैश को पी लिखना है बीच में, उसको पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं ना। सी ए डैश को पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। सी ए डैश को पी सी माइनस पी ए डैश लिखा। ऐसे ही आप खुद से सोचोगे सी ए क्या आएगा, सी ए में भी पी लेके आना है, सी ए में भी पी लेके आना है। हाँ, कुछ बच्चों ने ठीक आंसर दिया है। हाँ, यस करेक्ट, पी ए में से पी सी माइनस कर दो, सी ए आ जाएगा। वेरी गुड बेटा। चलिए तो पी सी में से पी ए डैश छोड़ा तो सी ए डैश आ गया, और पी ए में से पी सी माइनस किया तो सी ए आ गया। बस अब अपना काम बन गया, सभी जगह पी 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 प्रेजेंट है, यानी सारे डिस्टेंस पोल से मेजर हो रहे हैं। अब हमें इनका ना वैल्यू पुट करना है। अब इस डेरिवेशन में तो ना पी सी भी लेफ्ट हैंड साइड को है, देखो इंसिडेंट रे आई हमारी राइट हैंड साइड को, जो डिस्टेंस लेफ्ट को मेजर होंगे वो सारे डिस्टेंस होंगे नेगेटिव अगेंस्ट द इंसिडेंट रे। तो इस बार क्या है, पी सी पी ए डैश पी ए सब ये लेफ्ट को ही मेजर हो रहे हैं, तो इस इन सब के साथ माइनस साइन आएगा। पहली बात तो पी से लेके सी तक का डिस्टेंस को क्या बोलना है, वेरी गुड, रेडियस बोलना है, बहुत अच्छे, आर लिखेंगे उसको। पी ए जो है ना वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उसको लिखते हैं यू, लिखना माइनस है नो डाउट क्योंकि लेफ्ट को मेजर हुआ है। और ए डैश जो है वो इमेज है, तो पी ए डैश इज इमेज डिस्टेंस, आने सारे माइनस है। दोबारा देखो, पी ए इज इमेज डिस्टेंस, सॉरी पी ए इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, पी ए डैश इज इमेज डिस्टेंस माइनस वी, एंड पी सी इज रेडियस, वो भी माइनस में आएगी। तो ये तीनों आपने ना पी ए डैश पी सी यहां पुट करने हैं इक्वेशन 3 में। तो पी ए डैश माइनस वी, पी ए माइनस यू, पी सी माइनस आर, इसको लिखना तो माइनस वी है बट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस वी, इसको लिखना है माइनस यू, इसको लिखना था माइनस आर, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस आर। ये नेगेटिव नेगेटिव कर लो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा माइनस यू वी, और क्या आएगा वी आर, इधर क्या आएगा माइनस यू आर, यहां पे क्या आएगा गुड प्लस यू वी। अगला काम है जो टर्म्स नेगेटिव है ना बेटा, जो टर्म्स नेगेटिव है उनको पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव कैसे बनेगी, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, चेक इट, यू आर को इधर ले गए, वी आर प्लस यू आर, यू वी को इधर लेके गए, एक यू वी पहले पड़ा था, 2 हो जाएगा। अब एक स्टेप मेरा याद रखने स्टेप्स कि क्या क्या किया था। अगला स्टेप है यू वी आर से ना डिवाइड करना, क्योंकि हमें चाहिए 1/u 1/v, और वो भी अकेला अकेला। तो बेटा यहाँ पे तो दो दो के कॉम्बिनेशन में है, तो इसको अगर हम यू वी आर से डिवाइड करेंगे, हाँ बोलते जाओ, इसके नीचे यू वी आर लगाएंगे तो क्या आएगा, डिवाइड करना है ना यू वी आर से, इसके नीचे यू वी आर लगाएंगे, गुड, यू आ जाएगा, इसके नीचे भी लगाओ यू वी आर,
क्या आएगा 1/v। वेरी नाइस। इसके नीचे भी लगाओ UVR, करेक्ट। तो आंसर आएगा यहाँ पे नीचे R, लेकिन यहाँ पे 2 भी है एक, 2/R। 1/u, बेटा VR कैंसिल, UR के नीचे UVR लगाओगे, UR कैंसिल, 1/v। इसके नीचे UVR लगाओगे, UV कैंसिल, R रह जाएगा। अब आखिरी स्टेप रह गया छोटा सा। अभी हमने क्या प्रूव किया शुरू में, रेडियस किसके बराबर होता है, नहीं याद आया, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ होती है, करेक्ट। अगर फोकल लेंथ रेडियस का हाफ है तो रेडियस क्या होगा, इक्वल टू, शाबाश, 2f। तो यहाँ पे 2f पुट कर दिया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, बस हमारा आंसर आ गया। इसी को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। होप डेरिवेशन क्लियर होगी। बाकी फिर भी डाउट है, रिकॉर्डिंग आपके पास है, जितनी मर्जी बार देखो। हाँ, अब एक आखिरी स्टेप और रहेगा छोटा सा। एक इसमें ना मैग्निफिकेशन होती है कि इमेज जो है, इमेज का साइज वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बड़ा है, छोटा है, इमेज उल्टा बना, सीधा बना, उसके लिए एक पैरामीटर है, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैं ऐसा करता हूँ, हाइट को इसको ना h1 लिख देता हूँ, ये अभी भी लिखा मैंने, आप भी ऐड कर लो बेटा। यहाँ पे हाइट h1 लिख लो, इमेज की हाइट को h2 लिख लो। तो मैग्निफिकेशन होती है m साइज ऑफ इमेज, यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कितना बड़ा बना। तो इसको निकालने के लिए हमें इक्वेशन 2 का हेल्प लेना है। इक्वेशन 2, a डैश b डैश किधर को मेजर हुआ, नीचे को, शाबाश। तो नीचे को मतलब -h2। ए बी किधर को मेजर हुआ, अपवर्ड्स, कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। तो -h2 प्लस h1, वेरी नाइस। पी ए डैश और पी ए का वैल्यू तो पड़ा अपने पास पहले से ना, पी ए डैश -v -u, तो वो तो यहां से डाल दो आप। लो जी, फ्रॉम इक्वेशन 2 -h2 बाय +h1 इक्वल टू -v -u, माइनस माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस इधर ले आओ बेटा, ये वाला माइनस इधर ले आना। तो हमारा h2/h1 जो है ना, उसी को m कहते हैं, मैग्निफिकेशन। तो m जो है वो कई चीजें बताता है, अभी आपको समझाऊंगा, पहले नोट डाउन कर लेना। माइनस एक कैंसिल कर लो ऐसे, और ये -v/u आएगा। तो इमेज का साइज डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट का साइज जो है, उसी को मैग्निफिकेशन कहते हैं, वो -v/u आएगा। जो फॉर्मूला बॉक्स में होता है बेटा, वो न्यूमेरिकल्स में, जेई में, नीट में, सब जगह यूज होना है, तो लर्न भी करना है। चलिए, होप यहाँ तक नोट डाउन भी कर लिया होगा सबने। अगर किसी का रहता है, वीडियो को पॉज करके पहले लिख लो यहाँ तक। अब चलते हैं कि m जो है वो कैसे डिसाइड करता है, यानी m की वैल्यू नेगेटिव, पॉजिटिव, 1 से ग्रेटर, 1 से स्मॉलर, उससे क्या मीनिंग निकलता है। तो उसके लिए बेटा, अगर तो m का वैल्यू हुआ नेगेटिव, तो इमेज बनेगा रियल, यानी कि स्क्रीन पे लिया जा सकेगा, और वो बनेगा इन्वर्टेड। जैसे कि पिछले डेरिवेशन में अभी भी क्या था, ये इमेज इन्वर्टेड है, और यहाँ पे अगर मैं एक स्क्रीन रखूँ ना, कोई पेपर का पीस रख दूँ, तो इसका एक उल्टा इमेज पेपर पे बन जाएगा। जो पेपर पे बन गया बेटा, वो रियल है। तो m अगर आएगा नेगेटिव, तो इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर कभी m आ गया पॉजिटिव, तो इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर मैग्नीट्यूड m, ये l नहीं है, ये मॉड m है। मॉड m मतलब साइन नहीं देखना। जैसे मान लो m आ गया -3, तो मैग्नीट्यूड m इज 3। तो अगर मैग्नीट्यूड m इज ग्रेटर देन 1, लाइक 3 इज ग्रेटर देन 1, तो इमेज होगा एनलार्ज्ड। मैग्नीट्यूड अगर इक्वल टू 1 आ गई, तो इमेज सेम साइज का बनेगा। अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हुआ, तो इमेज जो है वो डिमिनिश्ड, यानी कि छोटे साइज का बनेगा। सो ये था आज का अपना मिरर फॉर्मूला। बाकी न्यूमेरिकल्स में ना विद साइन आपको u, फोकल लेंथ, v ये निकालना होता है, कभी v निकालना है, कभी फोकल लेंथ निकालना है, तो उसमें साइन कन्वेंशन साथ में लगाने हैं।
तो न्यूमेरिकल्स का एक अलग वीडियो है, तो उसके लिए वो वाला वीडियो देखना। अभी तो डेरिवेशन है कि आपका स्कूल जो एग्ज़ाम है या बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें आपने कैसे प्रेजेंट करना है इसको। सो होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, और अगर आपको पसंद आया तो थम्स अप कर देना बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।